हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से आज हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन लेकर। यह डेरिवेशन बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछी जा रही है। हम बात कर रहे हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र यानी व्यंजक की, जो बोर्ड परीक्षा में 5 अंक की पूछी जाती है और इस साल भी आपके पेपर में आने वाली है। तो इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से आसान शब्दों में तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं प्रिज्म के आवर्तनांक के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले भाषा इसकी समझ लेते हैं, और जो डायग्राम बना रहे हैं उसको भी अच्छे से बनाइएगा और इसकी भाषा को भी लिखते चलिएगा। तो ये माना एक प्रिज्म क्या हो गई, माना एक प्रिज्म ए बी सी है। माना एक प्रिज्म ए बी सी है, जहां पर ए एक अपवर्तक कोण है। क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण, ये क्या है, अपवर्तक कोण है जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ ए बी और ए सी है। क्या है, जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ ए बी और ए सी है। जब कोई एक श्वेत प्रकाश किरण, जब कोई एक श्वेत प्रकाश किरण पी क्यू पृष्ठ ए सी, अपवर्तक पृष्ठ ए सी पर आपतित होती है तो वो अविलंब, अविलंब अविलंब यहाँ पर लिख सकते हैं कि एम ई, अविलंब एम ई से की ओर झुककर आर एस दिशा में अपवर्तित यानी क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। किस दिशा में, क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। क्या लिखा है हमने कि माना एक प्रिज्म ए बी सी है, जहाँ ए एक अपवर्तक कोण है, इसके दो अपवर्तक पृष्ठ ए बी और ए सी है। जब पहले अपवर्तक पृष्ठ यानी ए बी पर कोई श्वेत प्रकाश किरण पी क्यू आपतित होती है तो वो अविलंब से अविलंब की ओर झुकती हुई किसी दिशा में, क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। जहां पर हमने पढ़ा है कि जब आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं आपतन कोण क्या है, I1। और यहाँ पर क्या होगा कि एक अपवर्तन कोण R1 मान लेते हैं। तो एक किरण आगे की ओर जाएगी तो यहाँ पर एक विचलन कोण क्या मान लेते हैं, डेल1, क्या हो जाता है, डेल्टा 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम डेल्टा वन मान लेते हैं। तो यहाँ पर दो कोण बना जी। फिर क्या करेंगे, जो क्यू आर किरण है वो अपवर्तक पृष्ठ ए सी पर आपतित होती है और वो अविलंब से दूर हटती हुई, अविलंब यानी यहाँ पर नाम देते हैं अविलंब एन ई से दूर हटती हुई आर एस दिशा में अपवर्तित होती है। आर एस दिशा में क्या हो जाती है, निर्गत हो जाती है यानी निकल जाती है। तो अब क्या होगा जी, क्यू आर किरण इस पृष्ठ एसी पर क्या होगी, आपतित किरण होगी। तो इस पर अभी बनने वाला आपतन कोण मान लेते हैं हम R2। और यहाँ पर अविलंब और निर्गत किरण यानी निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, अपवर्तित किरण। अब अपवर्तन कोण अब तो हम इसे मान लेते हैं हम I2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, I2। तो हमने क्या किया कि आपतित किरण को जब आगे की ओर बढ़ाया कोण, तो कोण बना, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाया तो कोण क्या बना, डेल्टा 1 बना। और निर्गत किरण को हम पीछे की ओर बनाते हैं तो इनके बीच बनने वाला एक और कोण क्या होगा, डेल्टा 2 होगा। ये दोनों किरणें एक बिंदु डी पर मिलती है, जहां पर बनने वाला विचलन कोण क्या होगा, डेल्टा होगा, यानी डेल्टा हो जाएगा। बस यही तो भाषा थी, इतना ही हमें डायग्राम में बनाना है। तो फिर एक बार और समझ लेते हैं, फिर हम इसका निर्धारण करते हैं। तो ऐसे ही लिखते हैं कि माना एक प्रिज्म ए बी सी है, माना एक प्रिज्म ए बी सी है जहाँ ए एक अपवर्तक कोण है जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ ए बी और ए सी है। जब कोई एक श्वेत प्रकाश किरण पी क्यू पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ ए सी पर आपतित होती है तो अभिलंब एम एन से वो अपवर्तित होकर उस दिशा में क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। जहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला आपतन कोण I1 है और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या है, R1 है। इस किरण को अगर आगे की ओर बढ़ाते हैं तो विचलन कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्यू आर किरण अब पृष्ठ ए सी पर क्या होती है, आपतित होती है और वो अभिलंब से दूर हटती हुई आर एस दिशा में निर्गत हो जाती है। यहाँ पर आपतन कोण क्या हो जाएगा, I2। अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, R2 और अपवर्तन कोण I2 हो जाएगा। इस किरण निर्गत किरण को पीछे की ओर, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर ये बिंदु डी पर मिलते हैं, जहाँ पर बनने वाला विचलन कोण क्या होता है, डेल्टा हो जाता है। और यहाँ पर एक और कोण बनेगा दूसरी किरण के बीच, डेल्टा 2 बनता है। बस इतना आपको
ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तब हम देखेंगे तब हम देखेंगे तब तब यहाँ पर देखिए कोण, देखिए कोण कोण पी क्यू एम क्या होगा, पी क्यू एम बराबर हो गए किसके, कौन से, ई क्यू डी, क्या हो जाएगा, कोण ई क्यू डी की। यहाँ पर देखिए आप एक चीज बढ़ोगे, इसको हम बोलते हैं शीर्षा विभव कोण। क्या बोलेंगे, शीर्षा। यहाँ पर बनने वाले जब कोई दो रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो वहां पर बनने वाले कोण क्या होते हैं, शीर्षा विभव कोण होते हैं। और उन दोनों उनके कोणों के मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पी क्यू एम और ई क्यू डी क्या है, शीर्षा शीर्षा क्या होगी, शीर्षा विमुख कोण कोण है, शीर्षा विमुख कोण है। ठीक है, तो ये क्या है, शीर्षा विमुख कोण है। इन कोणों की इनके जो कोणों के मान होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कोण I1 क्या हो जाएगा, कोण I1 बराबर हुआ किनके, उनके बीच बनने वाले कोण कौन से, देखिए इस कोण ई क्यू और डी के बीच बनने वाले कोण से बनने वाले कोण कौन से हैं, R1 और डेल्टा 1 है। तो क्या हो गए, R1 प्लस डेल्टा 1 हो जाएंगे, कि नहीं। तो अगर हम इसको कैसे बनाएं, अगर हम निकालें कि डेल्टा 1 बराबर अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, R1 किसके पास पहुंचेगा, I1 के पास। तो I1 के पास जब R1 जाएगा तो यहाँ पर प्लस का है, I1 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो वो क्या होगा, R1 माइनस R1 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, ऐसी अब दूसरी रेखा पर देखें, यहाँ पर देखेंगे कोण एस आर एन, क्या हो गए, कोण एस आर एन, तथा यहाँ पर देखेंगे अगला ई आर डी, कोण ई आर डी, ये भी क्या होंगे, शीर्षा विभव कोण होगी, क्या होंगे, शीर्षा विभव कोण होंगे। तो इनकी कोण भी क्या हो जाएंगे, कोण क्या है I2, कोण I2 बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर R2 प्लस डेल्टा 2 के। तो R2 प्लस डेल्टा 2 के, हम डेल्टा 2 के बराबर मान बनाना चाहें तो डेल्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 I2 के पास जाएगा, I2 माइनस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बात देखिए, यहाँ पर अब देखिए एक कोण ऐसे बन रहे हैं, ये कोण कैसे, यहाँ पर जो डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है, और यहाँ पर बनने वाला कोण एक डेल्टा 2 है। तो डेल्टा क्या है, यहाँ पर बहिष्ठ कोण है, तो यानी क्या है, बहिष्ठ कोण है। तो बहिष्ठ कोण का मान अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तब तब क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बहिष्ठ कोण, सॉरी क्या लिखेंगे, बहिष्ठ कोण डेल्टा से। तो बहिष्ठ कोण डेल्टा बना तो क्या कहेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे बहिष्ठ कोण कौन सा आप लेना चाहो तो कोण कैसे लिखते हैं, बहिष्ठ कोण क्यू डी आर से, ऐसे लिखते हैं बहिष्ठ कोण क्यू डी आर से। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पर मान रख देते हैं। तो आर डेल्टा बराबर क्या होगा, डेल्टा 1 का मान क्या है, I1 माइनस R1 और प्लस यहाँ पर क्या है, डेल्टा 2 का मान क्या है, I2 माइनस R2 हो जाएगा, नहीं। अगर हम चाहें इनके लिए थोड़ा हम मान पलट के I1 को I1 I2 एक तरफ और R2 और R1 एक तरफ कर लेंगे। हम I1 I2 एक तरफ कर लेते हैं, I1 प्लस का है, यहाँ पर I2 भी प्लस का है, तो ये हो जाएंगे I1 प्लस I2, माइनस लगा देंगे और I1 माइनस R1 माइनस R2। देखो अगर हम माइनस का गुणा R1 प्लस क्या कर देंगे R2, माइनस को गुणा करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस के यहाँ पर माइनस के, तो इस माइनस को गुणा अंदर करेंगे तो फिर माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण 3 नाम देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 नाम देते हैं। फिर देखेंगे, फिर अगला देखते हैं त्रिभुज। अब यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर त्रिभुज होगा क्यू ई आर से, क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्यू ई आर से। तो त्रिभुज क्यू ई आर, तो हमने पढ़ा त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए कोण
कोण ई प्लस यहाँ पर कोण क्या बन रहा है R1, यहाँ पर R2, तो R1 प्लस R2 बराबर कितने हो जाएंगे 180 अंश। अगर हम क्या क्या निकालना चाहें कि जो हम क्या करें कि कोण ई निकालना चाहें तो ये क्या करें हम कि R1 R2 को उस तरफ पहुंचा दें, तो 180 माइनस क्या हो जाएंगे R1 प्लस R2 हो जाएंगे। इसे कोई समीकरण हम 4 नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से चलते हैं। अब देखिए अब देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज 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 देखेंगे यहाँ पर ऐसे देख सकते ई क्यू ए आर, क्या लिखिए ई ई क्यू ए आर से देख लेते हैं, ऐसे देखते हैं सेम। तो देखिए यहाँ पर चले कई से भी देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है 360 अंश। तो कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण ई प्लस कोण आर बराबर 360 अंश हो जाएगा नहीं 360 अंश। तो कोण ए का मान हमने क्या पढ़ा है कि अपवर्तक कोण ए है, फिर कोण ए तो ए है। क्यू का मान कितना होगा तो हमने पढ़ा है कि जब कोई अविलंब पर बनने वाले कोण का मान कितना होता है 90 अंश होता है। तो कोई एक अविलंब पर बने कोण का मान 90 अंश होता है, तो 90 प्लस ई का मान हमें दिया है। यहाँ पर हमने समीकरण कहाँ से देखेंगे, समीकरण 4 से देखेंगे। ई का मान कितना है 180 माइनस R1 प्लस कितना होगा R2 हो जाएगा। 180 माइनस R1 प्लस R2, और कोण R का मान भी कितना हो जाएगा, क्या हो गया ए भी अविलंब पर बनने वाला कोण ए भी कितने अंश का होगा 90 अंश का, 360 अंश हो जाएंगे। ये 90 और 90 कितने हो जाएंगे 180, ए भी कितने हो जाएंगे 180 माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360। 180 कितने 360, 360 से 360 कट जाएंगे, यानी क्या बचा हमारा ए बराबर ये उस साइड चलेगा ये, तो R1 प्लस R2 हो जाएंगे। इसे हम समीकरण 4 नाम देते हैं, समीकरण 4 नाम दे देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए समीकरण 4 हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं इसे, अगर हम क्या करें समीकरण 4 का मान, समीकरण यहाँ पर देखिए समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएंगे, समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए R1 प्लस R2 का मान क्या है ए है, तो हम यहाँ पर लिखना चाहें तो डेल्टा बराबर कि I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 की जगह हम क्या लिखेंगे ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए, तो ए लिख देंगे हम। ठीक है, इसे हम समीकरण 5 नाम दे सकते हैं। समीकरण क्या नाम दे देंगे 5 लिखें। फिर एक चीज देखिए अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या हो जाए कि अगर I1 बराबर I2 बराबर I हो जाए और R1 बराबर R2 बराबर R हो जाए और डेल्टा बराबर डेल्टा M हो जाए, तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम मान रखेंगे। तो क्या रखेंगे समीकरण देखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बराबर R1 R2 की जगह क्या लिखेंगे हम R लिखेंगे, तो R प्लस R कितने हो जाएंगे, R प्लस R कितने हो जाएंगे 2R, और R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा a के बटे में 2 हो जाएगा, यानी R बराबर a बटे 2 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 6 नाम दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 6 हो जाएगा। अब देखेंगे हम समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 से क्या हमारा डेल्टा की जगह क्या लिखना है डेल्टा एम, तो डेल्टा एम लिख देंगे, और I1 I2 की जगह I लिखना है, तो कितने आई कितने हो जाएंगे 2I हो जाएंगे, और माइनस के ए हो जाएंगे कहीं, तो ए को कहाँ पर पहुंचा दें डेल्टा एम की जगह, तो 2I बराबर हो जाएंगे डेल्टा एम, और माइनस का इसकी तरफ जाएगा तो प्लस का ए, और I बराबर हो जाएगा कितना डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 हो जाएगा नहीं, इतना हो जाएगा। इसे हम समीकरण 7 नाम देते हैं। तो फिर देखेंगे हम स्नेल के नियम से, क्या लिखेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या पढ़ा हमने कि साइन आई बटे साइन आर बराबर एन होता है, साइन आई बटे
साइन आर बराबर एन होता है। तो हम देखेंगे समीकरण 6 और 7 से देख लेते हैं। तो देखेंगे हम साइन 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 आई का मान क्या है, साइन आई का मान देखिए क्या पर है, साइन आई का मान क्या है ए प्लस, ऐसे लिख सकते हैं एन बराबर लिख देते हैं, एन बराबर साइन जो एन बराबर साइन, ये आई का मान क्या है डेल्टा एम प्लस ए बटे टू। तो क्या लेंगे डेल्टा एम प्लस ए बटे टू, और यहाँ पर देखेंगे बटे में क्या हो जाएगा साइन आर, साइन आर का मान क्या है, साइन आर का मान क्या है ए बटे टू। तो क्या लेंगे ए बटे टू, ए बटे टू। तो यही होता है, क्या होता है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक, यानी एन बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बटे टू साइन ए बटे टू। यहाँ पर अगर हम ए की बात करें तो यहाँ पर ए क्या है आपका, ए है प्रिज्म कोण, ए क्या है प्रिज्म कोण, और जो डेल्टा एम है वो विचलन कोण है, विचलन विचलन कोण है, और जो एन होगा आपका अपवर्तनांक हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप जो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र निकाल सकते हो, इस प्रकार निकाल सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।